हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 यार। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये ज्योमेट्री का समझ लो चैप्टर नंबर 5 इतना मजेदार चैप्टर है सर, बहुत ज्यादा मजा आने और इसके अंदर पूरा स्कोरिंग है। ये पूरा स्कोरिंग जो है चैप्टर है यार, इसके अंदर तो कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। क्या बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख लें, अगर इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलना कि सर आपने क्या चैलेंज किया है। ये मेरा खुला हुआ चैलेंज है, समझा ना। पूरी महाराष्ट्र बोर्ड को चैलेंज है कि इससे आगे बढ़कर कुछ क्वेश्चन आप डाल ही नहीं सकते। एक एक क्वेश्चन चुन कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, उसका कोई भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। और एक बात और भी गारंटेड कि टोटल मिलाकर सिर्फ चार फॉर्मूले यूज किए जाएंगे बस। टोटल मिलाकर आपका ये दोनों तो एक ही हैं, 5 फार्मूला मान लो यार। टोटल मिलाकर सिर्फ 5 फार्मूले में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। ज्योमेट्री की ऐसी तैसी, हमें टाइम पास नहीं करना सर फार्मूले के चक्कर में, बिल्कुल है कि नहीं। आप ये 5 फार्मूला आप लर्न कर ले भाई, और लर्न क्या कर ले, अभी आप आके एक फार्मूला का हम तरीका बता देंगे, किस फार्मूले से किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरा का पूरा आपको यहां समझ ले खेला कर दिया जाएगा आपके साथ। बल्कि क्या पूरे ज्योमेट्री के समझ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन है सबके साथ खेल दिया जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का समझ लो जान है सर ना, वो निकाल ली जाएगी, निकाल ली जाएगी। और कैसे याद रखना है देखो, पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। और मैं बोल रहा हूं सर कैसे याद रखना है फार्मूला। टोटल 5 फार्मूला कैसे याद रखना है, जुबान पे से याद रख लो, सीधा डिस्टेंस फार्मूला सर अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप आ जाइए सेक्शन फार्मूला, x mx2 + nx1 / m + n, y my2 + ny1 / m + n। फिर आ जाए मिड पॉइंट फार्मूला, x x1 + x2/2, y y1 + y2। ओहो क्या बात है, आपका क्या आ गया सेंट्रॉइड का फार्मूला, x x1 + x2 + x3/3, y y1 + y2 + y3/3। फिर आ गया स्लोप का फार्मूला, y2 - y1 / x2 - x1। हो गया भाई खत्म। y2 - y1 = x2 - x1, दैट इज नथिंग बट स्लोप एंड दैट इज कॉल्ड tan थीटा। tan थीटा है कि नहीं? इतने जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बल्कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ यही 5 भाईजान हैं, इनको याद कर और आपका उद्धार हो गया। तो ये टोटल 5 फॉर्मूले हैं, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं टोटल यार, अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं सर, इनमें ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले पर क्या क्या क्वेश्चन आता है, मैं उसकी पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूं, सब कुछ बता दे रहे हैं यार। और उसके बाद एक एक क्वेश्चन उसके टाइप लेने वाले सब कुछ एक्सरसाइज में खत्म हो जाएगा। तो आपका अगर एक्सरसाइज देखा जाए सर 5.1 के अंदर 5.1 में सिर्फ आप डिस्टेंस फार्मूला आपका हो गया। डिस्टेंस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, और आप आ जाइए स्लोप फार्मूले से भी आप कर सकते हैं 5.1 को। यस सर, और उसके बाद 1 में जो यूज होने वाला है वो डिस्टेंस फार्मूला है। लेकिन अगर आपके सिलेबस के हिसाब से अगर मैं चलूं तो 5.1 सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले पे बेस है। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन आप स्लोप ऑफ लाइन से भी कर सकते हैं। और उसके बाद सर अगर दूसरा जो है हमारा एक्सरसाइज जो है हमारा 5.2 में जो आपका आएगा ये सेक्शन फार्मूला सर, बिल्कुल क्या कहेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला। ये बेटे और बाप का रिश्ता है इनका, ये अभी बताते हैं, टेंशन मत लो। बिल्कुल 5.2 मिलेगा। और 5.3 जो है सर ये लिखा है स्लोप ऑफ लाइन से मिलेगा। आप 5.3 को सिर्फ और सिर्फ स्लोप ऑफ लाइन से कर सकते हैं 100% वो भी। और आप अगर चाहें तो डिस्टेंस फार्मूले से भी करें, लेकिन आपको मैं बताऊं सीधा बात, रेकमेंड ये किया जाएगा सर कि आप हमेशा स्लोप ऑफ लाइन से करें, आसान रहेगा। तो कुल मिला जुलाकर 3 ही एक्सरसाइज है यार आपके महाराष्ट्र बोर्ड में, 5.1, 2, 3। और इस पर देखा जाए तो ये 5.1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 5.2 और 5.3 पर यही सिर्फ फार्मूला लिखे रहो, क्वेश्चन हो जाएगा। अब सवाल ये कि क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में यार 2 मिनट लगेगा, बात कर देते हैं, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 5.1 में जब आप क्वेश्चन जाओगे तो आपको यह मिलेगा कि लीनियर इक्वेशन सबसे पहली बात पूछेगा कि डिस्टेंस बताओ। बिल्कुल क्या पूछेगा, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो x2 x1 y1 y2 रखेगा, डिस्टेंस बताना रहेगा। और कभी कभी क्या रखेगा, डिस्टेंस रखेगा, और ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस रखेगा, और उसमें से कोई x पूछ लेगा, इसमें से कोई y पूछ लेगा, कुछ ना कुछ पूछ लेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये सर, इसमें अगर देखा जाए 5.1 में पूछता है कि लीनियर है कि नहीं। ये मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूं सर, इनको थोड़ा इधर आ जाइए सर, अपनी शक्ल दिखाइए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, 5.1 में आपको आएगा कि बताओ डिस्टेंस फार्मूले से कि कोई भी 3 पॉइंट दे रखेगा, कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर के लिए जो है क्या क्राइटेरिया होगा, डिस्टेंस फार्मूले से क्या क्राइटेरिया है कि आप डिस्टेंस निकालिए, तीनों का जो 3 पॉइंट किया है पी क्यू आर, अगर दे दिया जाए कि पी क्यू आर क्या है,
कॉलिनियर है या नहीं है, तो आप PQ डिस्टेंस आप PQ निकालिए, डिस्टेंस आप QR निकालिए, डिस्टेंस आप PR निकालिए। हाँ। और किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, अगर वो तीसरे के बराबर हो गया तो कॉलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। इसको आप स्लोप मेथड से भी कर सकते हैं। स्लोप मेथड से क्या करेंगे, डिस्टेंस आप PQ निकालिए, यानी स्लोप ऑफ लाइन PQ निकालिए, स्लोप ऑफ लाइन QR निकालिए, स्लोप ऑफ PR निकालिए। अगर तीनों के स्लोप बराबर है तो कॉलिनियर है। तो दोनों मेथड से आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं और स्लोप ऑफ लाइन से भी। तो ये कॉलिनियर वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। ठीक है, 100% 99.99%, क्योंकि गॉड नोज बेल, ठीक है, वरना केस कर दो, हमें हर जाना। तो सीधा सीधा बात ये है कि कॉलिनियर जरूर आता है क्वेश्चन, और वो भी डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूले में क्या है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और दो डिस्टेंस को आपस में जोड़ो, तीसरे के बराबर आना चाहिए। और उससे ज्यादा अच्छा है कि स्लोप निकाल लो तीनों पॉइंट का, स्लोप बराबर हो जाए। तो तीनों का स्लोप अगर बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कॉलिनियर होगा। और सर एक बात बताऊं, आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप, सब कुछ क्लियर होने वाला है, पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है, धमाकेदार एकदम। उसके बाद एक बात और ट्रेलर है, उसके बाद पिक्चर भी नहीं बता, अभी तो जस्ट ट्रेलर आ रहा है सर कि क्या क्या होने वाला है। अब एक बात बता रहा हूं सर, अभी अब नहीं एक मिनट सर, अभी बात इतना घाई क्यों कर रहे सर, थोड़ा आइए धैर्य रखिए। मैं ये बोल रहा हूं सर, ट्रायंगल भी पूछ लेता है कि मान लो ट्रायंगल में ये कोलिनियर, ये डिस्टेंस फार्मूले से पूछेगा कि बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, बताओ राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, बोलेगा पैरेललोग्राम है कि नहीं, पैरेललोग्राम है कि नहीं, रोम्बस है कि नहीं, स्क्वायर है कि नहीं, तो सबका तोड़ आपको मिलने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। मैं बता दूं तो सर ये अपना डिस्टेंस फार्मूले से अगर मान लो इसका कोलिनियर तो आपने प्रूव करना बता दिया, तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है सर कि अगर बताओ ये स्क्वायर है कि नहीं, ये रोम्बस है कि नहीं, कुछ भी पूछ ले सर, मैं कह रहा हूं अगर स्क्वायर पूछे, रोम्बस पूछे, जो दिल करे वो पूछे। अगर आपसे ये पूछे सर पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो आप PQRS है, आप डिस्टेंस फार्मूले से अगर करना चाहें सर, तो आप डिस्टेंस आप PQ निकालिए, डिस्टेंस आप QR निकालिए, डिस्टेंस आप RS निकालिए, डिस्टेंस आप PS निकालिए। अगर पैरेललोग्राम पूछा है तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होगा और इसका बराबर हो जाएगा। अगर आपसे स्क्वायर पूछ ले तो स्क्वायर में क्या होगा सर, जो डिस्टेंस आप PQ होगा वही डिस्टेंस आप QR होगा, वही डिस्टेंस आप RS होगा, वही डिस्टेंस आप PS होगा। तो अगर आप रोम्बस पूछ ले, डिस्टेंस आप रोम्बस पूछ ले तो जो स्क्वायर वही रोम्बस, अगर रेक्टेंगल पूछे तो जो पैरेललोग्राम वही रेक्टेंगल, और इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है सर। अच्छा आइसोसेलेस, ये भी क्या राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल आपसे पूछ ले सर कि आइसोसेलेस है या नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, बिल्कुल पूछ सकता है। अगर आपसे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ रहा है तो डिस्टेंस आप ये ABC या आपको दो PQR दोनों एक साथ बता रहा हूं सर। अगर पूछ ले इक्विलेटरल है तो डिस्टेंस आप AB बराबर होगा डिस्टेंस आप BC के, डिस्टेंस आप AC के। अगर आइसोसेलेस पूछेगा तो डिस्टेंस आप PQ बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ PR के, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड का डिस्टेंस बराबर होगा, बस बात खत्म हुई, हमारा हो जाएगा आइसोसेलेस। बाकी हम जितने टाइप के क्वेश्चन रहेंगे अंदर डिस्कस करते रहेंगे सर। ठीक है सर, तो ये आपने बता दिया सर कि अगर कोई जो हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो इसकी ये कहानी है। और सेक्शन फार्मूले में सर, सेक्शन फार्मूले में अगर देखा जाए नॉर्मली सेक्शन फार्मूले में, बिल्कुल, तो सेक्शन फार्मूला मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, बंटवारे का काम है, बंटवारे का काम। तो सेक्शन मतलब क्या, अगर मान लो एक लाइन दे रखे, वाला ए है, ये बी है, ठीक है, और इसको मान लो यहां पर बंटवारा हो रहा है कि किसी को दो हिस्सा मिला है, एक को एक हिस्सा मिल रहा है, तो जब दो हिस्सा मिल रहा है तो इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट आपसे पूछ ले क्या होगा, तो हम इसका फार्मूला करेंगे, सेक्शन फार्मूला। और अगर करेंगे इसमें एक और आता है कि अगर कभी बंटवारा बराबर का हो जाए, इक्वी डिस्टेंस या मिड पॉइंट, एम और एन बराबर, फिर जब बंटवारा बराबरी का हो जाएगा तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेंगे। दूसरी चीज, कभी ऐसा भी इसमें क्वेश्चन आता है सर कि कोई ए बी लाइन है, ए बी लाइन है और इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, तो वहां भी हम आपका यूज करेंगे किसका, सेक्शन फार्मूला का। लेकिन ज्यादा आप आगे नहीं बताइए सर, राज रखा जाएगा इस बात को, छुपा के रखिए सर, ये राज आपको मिलेगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे वीडियो में, जब रियलिटी में बता रहा हूं कि अगर इसमें ऐसे भी हो जाएगा कि एक कोई लाइन दे रखे, अगर मान लो रेशियो दे रखेगा तब तो कोई बात नहीं, कभी कभी रेशियो देगा कि एक कोई सेगमेंट है, एक कोई लाइन का सेगमेंट है, उसको 4-5 पार्ट में बांट दिया गया है, तो बताओ उसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो ये है ए और ये बी दे रखेगा, मान लो ये ए बी दे रखेगा और इसको करके 1 2 3 4 हिस्से में बराबर बांट दिया गया है, और तो इनके पॉइंट क्या होंगे, इनके पॉइंट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप 2 मिनट में बता देंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूं, लेकिन कब, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। जब नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूं सर, अभी ये सारी चीजें आने वाला है बेटा, टेंशन मत लो, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो हमेशा ये तरीका अपनाओगे, क्योंकि जब बेटा आप इसी में ना एम और एन बराबर रख दो ना, एम और इक्वल टू एन कर दो, बराबरी, अगर हिस्सा बराबरी कर दो बंटवारा, तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक निकल जाता है।
ठीक है। उसके बाद अगर से मैं बात करूं सर सेंट्रॉइड के ऊपर, इससे तो यही सब क्वेश्चन होता उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि नहीं। और इसमें ये पूछ सकता है कि कभी मान लो सर कभी ये दे रखेगा, ये पूछेगा, कभी ये दोनों दे रखेगा, ये पूछेगा, कभी ये दोनों दे रखेगा, ज्यादा नहीं आ सकते और क्या पूछेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं सर सेंट्रॉइड की बात करते हैं। चलिए, तो आप सेंट्रॉइड बोलते हैं सर, हमें ट्रायंगल दिख जाता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड की बात करें सर, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं सर, जल्दी बताइए। सेंट्रॉइड में सर यही है आपका ए बी सी है सर, हाँ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। हाँ। तो कभी कभी आपको ये देगा, ये देगा और ये दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा सेंट्रॉइड एक्स कॉमा वाई पूछ लेगा। कभी कभी आपको ये दे देगा 2,3 या जो दिल करे वो दे दे, आपसे एच कॉमा के पूछ ले और बाकी सारी चीजें दे रखे। कभी कभी आपको ये दे दिया, ये दे दिया और आपसे x3 y3 पूछ ले। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो सारे आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। सबको सब कराने वाले हो, क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, सबके सब कराने वाले हैं, टेंशन मत लो। उसके बाद जो है अगर से मैं बात करूं 5.3, हाँ यहाँ पर 5.3 में यहाँ तो आपका 5.2 खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका 5.1 था, मैंने पहले ही बता रखा। अच्छा, स्लोप में अगर बात करें सर, तो स्लोप में क्या क्या क्वेश्चन होता है? स्लोप में सर ये हो सकता है कि आपको कभी थीटा दे दे 45, 60, 90 जो दिल करे वो दे दे आपसे। कभी आपको थीटा दिया रहेगा, ठीक है सर, स्लोप बताइए क्या होगा। 45 डिग्री रखा है, तो m बराबर tan थीटा 45 की वैल्यू कितनी होती है? 50 1 होती है यार, 1 होती है। ठीक है, तो स्लोप हो गया हमारा 1। स्लोप आपका तो सीधा सीधा बात ये है कि अगर देखिए ये फार्मूला आप लिख ले इसे दिमाग में, आप हाँ। 5.3 बंदूक की नोक पे कर ले। इससे ज्यादा अगर कोई फार्मूला अगर आपके 5.3 में यूज हो गया तो भाई गारंटी के साथ बोल रहा हूं मेरे ऊपर केस कर सकते हो आप। तो ठीक है, तो ये आपका ये ऐसे पूछ लेगा एक क्वेश्चन। दूसरी बात डायरेक्ट क्या रखेगा, y2 y1 x2 x1 रखेगा, बिल्कुल दे देगा और स्लोप पूछ लेगा। ठीक है, कभी कभी क्या दे रखेगा, ये जो है दे रखेगा, ये दोनों दे रखेगा, इसमें से एक नहीं दे रखेगा, कोई एक पूछ लेगा। ऐसे हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, और स्लोप ऑफ लाइन से इससे और तरीके के क्वेश्चन ये हो सकते हैं सर कि आपसे पूछे सर, इधर हो मुड़ के बताइए। हाँ, अगर आपसे पूछे सर कि ये आपका, फिर हमने ये चीज पहले हमने डिस्टेंस फार्मूले में बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला और स्लोप ऑफ लाइन ये दोनों सगे भाई हैं, समझे ना। इन दोनों आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है, हम ही लोगों ने बिगाड़ रखा है। ये अगर आपका पी क्यू आर है और ये ए बी सी है। अगर आपसे पूछे कि बताइए अगर आपके पास ए बी सी कोई 3 कोऑर्डिनेट है या कोई 3 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट कुछ दिया होगा, मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। अगर आपसे पूछे कि बताइए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, हाँ, अगर ऐसा पूछ ले, बिल्कुल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, तीनों साइड बराबर होते हैं। तो अगर हमने स्लोप निकाला तो स्लोप आप पी क्यू निकालिए, स्लोप आप क्यू आर निकालिए, स्लोप आप पी आर निकालिए। अगर तीनों के स्लोप क्या हो जाए, बराबर है, तो ये यानी ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर ये पूछ रहे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई भी दो लाइन का स्लोप अगर बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि क्या अगर 4 पॉइंट कोई कोऑर्डिनेटर दे दे आपको ए बी सी डी और आपसे पूछे कि बताइए स्लोप के हिसाब से बताइए, स्लोप ऑफ लाइन से बताइए कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये कोऑर्डिनेटर रेक्टेंगल है, क्या ये रोम्बस है। तो स्लोप अगर ये स्क्वायर है तो अगर ये स्क्वायर होगा तो स्लोप आप ए बी बी सी डी ए डी क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपने पैरेललोग्राम भी पूछेगा तो स्लोप ऑफ क्या होगा, अपोजिट साइड का जो स्लोप ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगे, इसका इसका स्लोप बराबर होगा इसके और इसके स्लोप के। कभी आपसे स्क्वायर पूछेगा तो चारों साइड का स्लोप आप निकालोगे, ए बी बी सी डी ए डी क्या होगा, बराबर होगा। और इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो सीधा सीधा बात यह है कि अगर स्लोप का जो आपने यहां पर यूज किया था वैसे स्लोप से भी आपसे पूछ सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर कोई पूछे, कोई क्वेश्चन रहेगा पी क्यू आर एस मान लो दे रखा है, पॉइंट रखे और बोले कि बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं, ये ट्रायंगल होगा, ये रोम्बस होगा कि नहीं, ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, तो आपको सेम स्लोप निकाल लेना है इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला ना यूज करो, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ स्लोप निकालो। मान लो इसे एग्जांपल के लिए पैरेललोग्राम है और बोलेगा बताओ 4 पॉइंट दे रखेगा, बोलेगा बताओ कि ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, तो जाहिर सी बात है अपोजिट जो स्लोप्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, तो मतलब सारे के सारे स्लोप्स बराबर होने चाहिए, ऐसे आपको करना है। अच्छा, दूसरी बात ये सर कि स्लोप से रिलेटेड कोलिनियर भी पूछता है, तो इसको भी क्लियर कर दीजिए ना सर। स्लोप रिलेटेड अगर कोलिनियर पूछेगा सर कि अगर ये क्यू आर है और बताइए कोलिनियर है या नहीं है, तो आप स्लोप ऑफ पी क्यू निकालिए, स्लोप ऑफ क्यू आर निकालिए, स्लोप ऑफ पी आर निकालिए। अगर तीनों के स्लोप बराबर हो जाए तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा चीज ये बता दूं, कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि पी क्यू आर क्या है, 3 पॉइंट है और पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है और पी क्यू क्या है, आर एस के पैरेलल है।
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, यानी जो PQ का स्लोप होगा यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बराबर होगा किसके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात आपको मजाक लग रहा होगा अभी, लेकिन जब आप क्वेश्चन में इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, इसके अलग, इसके अलग, तो ये हमारी कहानी यहाँ कुछ हमारी अलग आएगी। या कभी यहाँ पॉइंट K दे दे, 2 दे दे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो दोनों का झुकाव हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? इस पर भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल। तो जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है वो मैं पूरा यहाँ पर तो जस्ट अपने आपके ब्रेन को वॉश कर रहा हूं। रियलिटी में एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। और जो आपका एक्सरसाइज है 5.1 से लेकर 5.3 के साथ पूरा तमाशा करने वाले हैं। बिल्कुल, और पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं हम। अब आप पूरा। बिल्कुल धैर्य के साथ, और एक बार फिर से इसका रैपिंग कर दे रहा हूं सर। बिल्कुल सर, है कि बिल्कुल नहीं? तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या अगर y2 माइनस y1 बोलो या x2 माइनस x1 माइनस x2 बोलो, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं है, ये बात दिमाग में रख लेना। तो यहां पर आप x2 माइनस x1 बोलो या x1 माइनस x2, चूंकि स्क्वायर है तो बराबर होगा। सबसे पहला डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा जो है हमारा सेक्शन फार्मूला, मतलब डिवाइड करने वाला फार्मूला। मतलब क्या करेंगे, y या x, तो x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, है कि नहीं सर? उसके बाद अगर बात करें मिड पॉइंट फार्मूला है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद सेंट्रॉइड फार्मूला रहेगा तो x1 प्लस x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 and y is equal to y1 plus y2 plus y3 डिवाइडेड बाय 3। और अगर स्लोप बोलेंगे तो सर स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वही दिमाग में रखेंगे तो कहानी पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे दिमाग में रखो तो इस चैप्टर के साथ ऐसे ही खेलोगे, देख लेना पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज और उसके साथ पूरा पूरा तमाशा करते हैं। ठीक है, तो आप करिए सर। ठीक है, मैं आपका हेल्प करूंगा सर। वैसे भी इस चैप्टर में है यहीं से आप खेला शुरू कर दे रहे हैं सर। 5.1 एक नए जज्बात के साथ आप बस खत्म किए देते हैं, पूरा पूरा कहानी खत्म कर देते हैं सर चैप्टर की।